आत्म भावना भाने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में भावना भाए। अपने होने का एहसास पक्का करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा ही शाश्वत हूँ, नित्य हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है जो सिद्ध भगवान जैसा ही है। मेरे आत्म स्वरूप में कर्म नहीं, काया नहीं, मोह नहीं, माया नहीं। इसलिए मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं परमात्मा हूँ। मैं भगवान आत्मा हूँ। मैं आनंद का धाम हूँ। ये जो शरीर दिखता है ये मैं नहीं हूँ। ये शरीर नहीं होगा तब भी मैं रहूँगा। इसलिए मैं सदा ही शुद्ध हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं परमात्मा हूँ। मैं हूँ आत्मा परमात्मा। मैं हूँ आत्मा परमात्मा। मैं हूँ आनंद का, आनंद का, आनंद का मैं हूँ आनंद का, आनंद का, आनंद का धाम। मैं हूँ आत्मा परमात्मा। मैं हूँ आत्मा परमात्मा। परमात्मा, परमात्मा। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा,
देवाधिराज महापर्व पर्युषण के 5वें दिन का स्वागत करने के लिए भीतर में अहोभाव जगाएं। जिन वाणी के प्रति उल्लास का भाव जगाएं। अपने को धन्य भागी स्वीकार करें। आज मेरा दिन धन्य है जो जिन वाणी सुनने समझने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। श्री अंतकृत दशांग सूत्र के मूल पाठ वांचन एवं श्रवण की आज्ञा ग्रहण करेंगे। इच्छा कारेण संदिश भगवन् इच्छा कारेण संदिश भगवन् इच्छा कारेण संदिश भगवन्। हे बनते, हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। आपकी वाणी को सुनकर हम अपने भीतर के अंतर चक्षु खोल सके, सबकी आत्मदृष्टि खुले। ऐसी भावधारा के साथ श्री अंतकृत दशांग सूत्र के मूल पाठ वांचन के लिए प्रसन्नता के साथ आंखें खोलें। तयनंग से कन्ने वासुदेवे अरवर इठने मिसंतिये मठम सोचा निसम्म हट्ट तुट्ट अफोडयता वग्गयिता तिवयं छिंदयिता सिंह नायम करेता अर अरिठने मिंग वंदई नमंग सई वंदिता नमंग सित्ता तमेव अभिषेकम हत्तिरयणम दुर्वयिता जेने व बार वही नैरी जेने व सये गिए तने वो गए अभिषेय हत्तिरय नाओ पच्चरुई पच्चोरिता जेने व बाहिराई वो अटंसाला जेने व सये सिंहासने तेने वागच्छिता सिंहासन वरंसी पुरथा बिये निसिय निसिता कोडंबिय पुरिसे सद्दावैता एवं वयासी गच्छनं तुभ्ये देवानुपिया बार वये नैरिये सिंगाडग जाव उग्गो से माना एवं वय एवं खलु देवानुपिया बार वये नैरिये दुआलस जोयन आया माया जाव पचखम देवलोग भूयाए सुरगी दिवाय न मूले विनाशे भविष्यई तंग जोनंग देवानुपिया इच्छई बार वये नैरिये रायावा जुवरायावा ईसरेवा तलवरेवा माडंबिय कोडंबिय इब्ब सेठीवा देवी वा कुमारो वा कुमारी वारो रिठने में शांतिये मुंडे जाव पवैत तंग न कन्ने वासुदेवे विसज्जयी पच्छा तुरस वियसे आहा पवित्रम वित्तम अनुजानई महया इड्डी सत्कार समुदयनम यसे निखमनम करेई दोच्चंपी तच्चंपी घोषणम घोषेय घोषयिता मम यमेयम आनत्यम पच्चपिन्नः तयेनंते कोडंबिय पुरुषा जाव पच्चपिन्नन्ति तयेनं सा पौमा वै देवी अरहरिठने मिसंति दमं सोचा निसम अट्ट तट्ट जाव हियारिठने मिं वंदै नमं सई वंदिता नमं सित्ता एवं वयासी सद्दा अमिनं बन्ते निगन्तं पावयनं से जयं तुभ्ये वदः जंगनवरं देवानुपिया कन्नं वासुदेवम् आपुच्छामि तयेनं अहं देवानुपिया अन्तिये मुंडे जा पवयामि आहसुवं देवानुपिये मा पडिवन्दं करेह तयेनं सा पौमा वै देवी दम्मियं जानपवरं दुर्वयिता जेने बार वै नैरी जेने व सये गिये तेने वागच्छिता दम्मी आओ जानपराओ पच्चुरुइता जेने व कन्ने वासुदेवे तेने वागच्छिता करयल जाव अंजलि कट्टु कन्नं वासुदेवे एवं वयासी इच्छा मेनं देवानुपिया तुभ्यें अबनुनाया समानी अरवरिठ नेमिस अंतिय मुंडा जाव पवैतये आहा सुहम देवानुपिये तयेनं से कन्ने वासुदेव कोडंबिय पुरुषे सद्दावैता एवं वयासी किप्पामेव भो देवानुपिया पौमा वय्ये देवीये महत्तम निखमनाभिषेयम उठावैता एवं आनायं पच्चपिन्नः तयेनंते कोडंबिया जाव पच्चपिन्नन्ति तयेनं से कन्ने वासुदेवे पौमा वै देवीं पट्टयं दुर्वयिता
अट्ठसेनं सुवर्णकलसेनं जाव निखमनाभिसेनं अभिसिंचयित्ता सव्वालंकार विभूष्यं करे करित्ता पुरीस सहस्रवाहिनीं शिवियं दुराहित्ता बारवय्य नैरे मज्जनं निगच्छयित्ता जेनेव रेव ये पवये जेनेव ससं बने उज्जाने तेने वागच्छित्ता सियं ठवित्ता पौमा वै देवी सियाओ पच्चरोयित्ता जेनेव अरा अरिठनेमि तेने वागच्छित्ता अरम अरिठनेमि स तिक्कुत्वायायनं पयायनं करे करित्ता वंदै नमंसै वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी एस नंबंते मम अग्गमयसी पौमा वै नामं देवी इट्ठा कंता पिया मनुना मनामा अभिरामा जाओ किमंग पुनः पासनाये तन्नंग अहम देवानुपिया शिष्यिनी भिक्कम दलयामी पडिच्छन्तुनं देवानुपिया शिष्यिनी भिक्कम आहा सुवं तयनं सा पौमा वै देवी उत्तरपुरित्तमं देसी भागम अवक्कमित्ता स्वयमेव आभरणालङ्कारम् ओमयित्ता स्वयमेव पंचमुठ्यं लोयं करे करित्ता जेने वारा अरिठनेमिं तेने वागच्छित्ता अरहम अरिठनेमिं वंदयि नमंसै वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी आलित्य जाव धम्मा मायि खंतम तये नंसारा अरिठनेमि पौमा वै देवी स्वयमेव पवायित्ता स्वयमेव मुंडावयित्ता स्वयमेव जखिनय अज्जाये शिष्य नत्ताये दलयि तये नंसा जखिनी अज्जा पौमा वै देवीं स्वयमेव पवायै जाव संजमी यवं तये नंसा पौमा वै जाव संजमय्य तये नंसा पौमा वै अज्जा जाया इरिया समिया जाव गुत्तबंबयारिनी तये नंसा पौमा वै अज्जा जखिनी अज्जाये अंतिये सामाय मायिंग इकर संगायिंग ऐज्जयी बहुइंग चौथ छट्ट अट्ठ दुसम दुबालसेहिंग मासद्द मास खमनेहिं विविएहिं तवो गम्मेहिं अक्पाणं भावे माना विहरई तये नंसा पौमा वै अज्जा बहु पडिपुन्नायिं विसंवासायिं सामन्न पर्यानं पावनित्ता मासी आय सल्ले नाय अक्पाणं जोसित्ता सट्टिंग बत्तायिं अंसनाय छेदित्ता जसठाये किरई नग भावे जाव तमठ्ठा आरायै चरमुस्सासे सिद्धा उखे वो अज्जनस तेनं कालेनं तेनं समयनं बारवय्य नैरिय रे अवयोज्जाने नंदन वने तत्थनं बारवय्य नयरिय कन्ने वासुदेवे राया होता तत्सनं कन्न वासुदेवस गोरी देवी वन्नवो अरारिठनेमि समोसडे कन्ने निगये गोरी जा पौमा वैता निगया धम्म कहा परिसा पड़ी गया कन्ने भी पड़ी गए तय नंसा गोरी जाओ पौमा वै तहा निखंता जाव सिद्धा एवं गंधारी लखना सुसीमा जंबवई सच्च भामा रुक्मिणी अठ्ठवी पौमावई सरिसावो अट्ठ अज्जयना पन्नत्ता उखे वो नवमस्स तेनं कारेनं तेनं समेनं बारवय्य नैरिये रेवये पवये नंदन मने उज्जाने कन्निराया तत्थनं बारवय्य नैर्यस्य कन्नस्य वासुदेवस्य पुत्तये जंबुवत्तिये देवीये अत्तये संबे नामं कुमारे होत्ता अहिन पड़ी पुण्य पंचिंदिय शरीरे तत्सनं संबत्स कुमारस्य मूलसेरी नामं भार्या होत्ता वन्नवो अरा अरिट्ठ नेमी समोसडे कन्ने निगये मूल सिरी विनिग्या जहा पौमा वै नवरम देवानुपिया कन्नम वासुदेवम आपुच्छामि जाव सुद्धा एवं मूल दत्तावी टिब्बेमी। पांचवा वर्ग का मूल पाठ समाप्त हुआ। छठे वर्ग का थोड़ा मूल पाठ प्रारंभ करेंगे। जैनं बनते समनेनं भगवया महावीरेनं अट्ठमसांगसांतगढ़दसानं पंचमस्य वग्गस्य अयमट्ठे पन्नते छट्टसनं बनते वग्गस्य के अट्ठे पन्नते एवं खलु जंबू समनेनं जाव भगवया महावीरेनं अट्ठमसांगस्य अट्ठस वग्गस्य 16 अज्जयना पन्नत्ता तंजाहा मंकाई किंकमे चेव मोग्गर पानीय कासवे खेमये दितिधरे चेव कैलासे हरिचंदने वारत्त सुदंसन पुण्यबद्धेत सुमन बद्धे सुपैठे मेहे आई मुत्तेय अलख्य अज्जयना तु 16 जय 16 अज्जयना पन्नत्ता पडमसनं बत्ते अज्जयनस के अट्ठे पन्नते एवं खलु जंबू तेनं कालेनं तेनं समयनं राय किए नैरे गुण सेलिये चाहिए सेनिया राया होता तत्थनं मंकाई नाम गहावई परिवसई अड्ढे जाव अपरिभुये तेनं कालेनं तेनं समयनं समने भगवं महावीरे आदि करे गुणशीलये जाव विहरई परिसा निगया तये नंग से मंकाई गहावई मी से कहाय लद्दट्टे
जहा पन्नतिये गंग दत्ते तहेव इमो विजेठ पुत्तम कुडंबे ठवेत्ता पुरुष सहस वाहिनीये सियाय निकंते जाव अनगारे जाव इरिया समय जाव गुत बंबयारी तये नंग से मंकाय अनगारे समनस भगो महावीरस ताहा रुवाणम तेराणंग अंतिये सामाय मायाइंग एका रसांगायंग अहिजयी सेसम जा खंडगस गुणरयणम तव कम्मं सोलस वासायंग पर्यायो तहयो विपुले सिद्धे दोच्चस उखे वो किंकमेव चैव जा विपुले सिद्धे तच्चस उखे वो एवं खलु जम्बु तेनं कालेनं तेनं समेनं राय गिये नामं नैरे गुणशैलिय चैये सेनिये राया चिल्लना देवी तत्थनं राय गिये नैरे अर्जुनिये नामं मालागारे परिवसई अड्डे जाव परिभुवे तस्सनं अर्जुय नस माला यारस बंधु मई नामं भार्या होता सुकुमला तस्सनं अर्जुनय माला यारस राहगियस नयरस भैया इतनं महम एगे पुफ्फा रामे होता कन्ने जाव निकरंब भुए दसद्द वन्न कुसुम कुसुमिये पासा ये दरिस निज्जे अभिरुवे पड़ी रुवे तत्सनं पुफ्फा रामस अधुर सामंते तत्सनं अज्जुयनस मालागारस अज्जय पज्जय पी पज्जाय गए अनेक कुल परिस परंपरा गए मुग्गर पानिस जक्कस जक्खायने होता पोराने दिवे सच्चे जहा पुण्य बद्दे तत्थनं मुग्गर पानिस पडिमा एगम महम पलसहस निफिन्नम अयोमयम मुग्गरम गहाय चिठ्ठई तये नंग से अर्जुनय मालागरे बालक पभवी चेव मुग्गर पाणी जक्कस बत्ते यावी होता कल्ला कल्लिंग पच्छी पड़ी गायंग गिन्नईता राय गियाओ नगराओ पड़ी निखमिता जेने पुफ्फा रामे तेने वागच्छिता पुफ्फुच्चयं करे करिता अग्गायंग वरायंग पुफ्फायंग गाहाई गाहिता जेने मुग्गर पानस जक्कस तेने वागच्छिता मुग्गर पानिस जक्कस महरियं पुफ्फचयनं करे करिता जानु पाय पड़िए प्रणामम करी करिता तवो पच्छा राय मग्गनसी वित्ती कप्पे माने विहरई तत्थनं राय गिये नैरे ललिया नामंगोठी परिवसई अड्डा जाव परिभूया जंकय सुकया यावी होता तये नंग से राय गिये नैरे अन्नया कयाईं पमोये गुट्टे यावी होता तये नंग से अज्जुनय मालागारे कल्लम पभूय तरेंग पुफ्फेंग कज्जमत्ती कट्टू पच्चुस काल समयंसी बंधुमत्तिये भारियाए सद्देंग पच्छी पड़ियाएं गिन्निता सयाओ गियाओ पड़ी निखमिता राय गियम नगरम मज्जम मज्जनम निगच्छिता जेने पुफ्फारामे तेने वागच्छिता बंधुमय्य भारियाए सद्दिंग पुफ्फुच्चयं करेई तये नंग से तीसे ललियाए गोठिये छ गोठिला पुरिसा जेने मुग्गर पानिस जक्कस जक्खायने तेने वागच्छई हुआ गया अभिरम्माना चिट्ठई तये नंग से अर्जुनय मालागारे बंधुमय्य भारियाए सद्दिंग पुफ्फुचयं करे अग्गायंग वरायंग पुफ्फायंग गाहाय जेने मुग्गर पानिस जक्कस जक्खायने तेने वागच्छई तये नंग से छ गोठिला पुरिसा अर्जुनय मालागरम बंधुमय्य सद्दिंग यजमानं पासई पासिता अन्न मनंग एवं भयासी एसनं देवानुपि अर्जुनय मालागारे बंधुमय्य सद्यमीय हवमागच्छई तं सेयं खलु देवानुपि अमंग अर्जुनय मालागारम अवओडयं बंधनयं करित्ता बंधुमय्य भार्याय सद्यं विहुलायं भोगायं गुंजमानानं विहरत्तये कट्टुये मठ्ठमन्न मनस पड़ी सुनेत्ता कवाड़ तरेंसु निलुक्कंती निच्चला निपंदा तुसिनिया पच्छना चिट्ठंती तये नंग से अज्जुनय मालागारे बंधुमय्य भार्याय सद्दिंग जेने मोगर पानिस जक्कस जक्खायने तेने वागच्छई आलोये पनामं करई महरियं पुफ्फचयं करई जानो पाय पड़िए पनामं करई तयनं ते छे गोठिला पुरिसा दव दवस कवाड़ अंतरें तो निगंचिता अर्जुनयं मालागारम गिन्निता अव ओडग बंधनं करई करिता बंधुमय्य मालागारिये सद्दिंग विपुलायं भोगायं भुंजमाना विहरई तैनं तस् अर्जुनस्य मालगरस्य अयमजत्थिये समुपन्ने एवं खलुअं बालप्पमिति चेव मुग्गरपानस्य भगवया कल्ला कल्लिं जा वित्तें कप्पे माने विहरामि तं जैनं मुग्गरपानी जखे इये सन्नीते हुन्ते से निंकिं मम यारुवे आवई पाविज्यमानं पासन्ते तं नत्थिनं मुग्गरपानी स जखे सन्नीते सुवत्तं न एस कट्ठे तिब्बेमि
परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण का कौन सा दिन है? देखिए, आधे से ज़्यादा पर्युषण हमारे हाथ से निकल चुके हैं। अब तो मात्र 3 दिन के पर्युषण आगे अपने हाथ में हैं और 5वें वर्ग का मूल पाठ हमने पूरा किया, 6ठे वर्ग का मूल पाठ हमने प्रारंभ किया, मगर विवेचन के अंदर हम चल रहे हैं। अगर आपको याद हो तो बता पाएंगे कौन से वर्ग के कौन से अध्ययन तक पहुँचे हम? तीसरे वर्ग का 8वां अध्ययन। बहुत सुंदर। तीसरे वर्ग का 8वां अध्ययन जो किसके नाम था? गज सुकुमाल के नाम, जिनका निर्वाण हो गया। मगर उनका निर्वाण हो गया ये अभी तक किसको पता है? क्योंकि तीसरे पैर में तो दीक्षा ली थी, चौथे पैर में साधना के लिए चले गए थे और अभी तो रात्रि आई भी नहीं, उससे पहले ही गज सुकुमाल का निर्वाण हो गया। मगर इस बात को कौन जान रहे हैं? अरे आपने भी तो जाना है। अरिष्ट नेमी भगवान के अलावा कोई नहीं जानता। सोमिल भी नहीं जानता। सोमिल तो ये जानता है कि मैंने जो किया वो मैंने कर दिया, अब तो उसको अपनी पड़ी है, उसको दूसरे की नहीं पड़ी। यानी जब दीक्षा हुई गज सुकुमाल की, उसके पश्चात कृष्ण वासुदेव और देवकी महारानी आदि सब अपने महल में लौट गए थे और पूरी रात उन्हें नींद आई होगी क्या? नहीं। क्या सोच के नहीं आई? कि कल तक जो राजकुमार हमारा जमीन पे पैर नहीं रखा था और आज क्या ले लिया? दीक्षा ले लिया। इसके जीवन की साधना की ये पहली रात्रि कैसे बीती होगी, इस चक्कर में नींद नहीं आई। किसे? देवकी महारानी को भी और श्री कृष्ण वासुदेव। दोनों करवटें बदलते रहे, दोनों सोचते गए, सिवाय गज सुकुमाल के उन्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा था। दोनों ने ऐसी रात बिताई कि कब सवेरा हो, सवेरा होते कब सूरज की पहली किरण निकले और हम सब चले किसके दर्शन के लिए? अभी तक किसके दर्शन के लिए जाने को व्याकुल होते थे? भगवान अरिष्ट नेमी के। मगर आज किसके दर्शन करने जाना है? अब लघु भ्राता देवकी सोचती, मेरा 8वां पुत्र, क्या इसकी पहली रात्रि बीती होगी? और दोनों जब पहुँचे हैं, भगवान के चरणों में पहुँचे हैं, इधर उधर साधुओं को देखते हैं, कहीं कौन नहीं नजर आते? गज सुकुमाल मुनि नहीं नजर आते। तो श्री कृष्ण ने भगवान अरिष्ट नेमी जी से पूछा। क्या पूछा? भगवान, मेरा लघु भ्राता मुनि जो कल ही दीक्षित हुआ था, उसके दर्शन के लिए ये नयन तरसते हैं, ये भाव उल्लसित होते हैं। आप शीघ्र बता दीजिए उसके दर्शन कैसे होंगे, वो कहाँ हैं? क्या बताए भगवान? भगवान ने अपनी धीर गंभीर ध्वनि में कहा, हे कन्ना, गय सुकुमालेनम अनगारेनम अपनो अट्ठा। गज सुकुमाल मुनि ने क्या कर लिया है? आत्मार्थ को साध लिया। क्या शब्द दिए भगवान ने? आत्मार्थ को साध लिया। जिस लक्ष्य को लेकर वो चला था, जिस परमार्थ की साधना के लिए वो चला था, उसका लक्ष्य पूरा हो गया। और श्री कृष्ण को समझे नहीं इतनी जल्दी में। उन्होंने कहा, बनते एक ही रात में लक्ष्य कैसे पूरा हो गया? वो कहाँ है? उसके मुझे दर्शन करने हैं। और भगवान कहते, उसने तो क्या प्राप्त कर लिया? निर्वाण। ऐसे कैसे हो गया? भगवान आश्चर्य लगता है। आश्चर्य क्यों लगता है? एक बीज धीरे धीरे पेड़ बने तो कोई आश्चर्य लगता है? कोई चिंता होती है किसी को? नहीं।
मगर एक बीज एक ही रात में क्या बन जाए, पेड़ बन जाए, तो आश्चर्य तो लगेगा, विस्मय तो लगेगा। यही विस्मय श्री कृष्ण को हुआ। उन्होंने कहा बनते ये कार्य एक रात में कैसे संभव हो गया। और भगवान ने कहा हे श्री कृष्ण, उसे कोई सहयोगी मिल गया था और उसका काम क्या हो गया, बहुत शीघ्र हो गया। किसी सुंदर भाषा है भगवान की, सहयोगी मिल गया था। फिर भी नहीं समझे कृष्ण वासुदेव। भगवान ने कहा हे श्री कृष्ण, जैसे तुम अभी मेरे दर्शन के लिए आ रहे थे, मार्ग के अंदर तुमने एक वृद्ध पुरुष को सहयोग दिया। पता है ना आपको कौन से वृद्ध पुरुष को? क्या कर रहा था वो? जर्जर काया है, हाथ पैर क्षीण है, इन आंखों से दिखता नहीं है, लड़खड़ाते कदम हैं, फिर भी वो बूढ़ा आदमी ईंटों का ढेर में से एक एक ईंट उठा के अपने घर की तरफ ला रहा है। और ये देख करके करुणा जागी, दया जागी किसके भीतर? श्री कृष्ण के। अपने हाथी पे बैठे बैठे ही उन्होंने हाथ नीचे किया, एक ईंट उठाई और जहां वो वृद्ध पुरुष रखता था वहां रख दी। और पीछे जितनी भी प्रजा आ रही थी सबने अनुकरण किसका किया? श्री कृष्ण का। और उस वृद्ध का जो काम 12 घंटे में होने वाला था, सुबह से शाम तक उसने वो ड्यूटी करनी थी, जो काम 12 घंटे तक चलना था वो काम कितनी देर में हो गया? 10 मिनट में पूरा हो गया। इसी तरह हे श्री कृष्ण, उसे भी कोई ऐसा उपसर्ग आया कि उसका कार्य एक ही रात में क्या हो गया? रात भी कहाँ लगी पूरी? रात लगी पूरी? वो तो शाम का ही समय था, चौथा पहर पूर्ण हो गया था, थोड़ी सी ही तो रात स्टार्ट हुई थी और तभी तो क्या हो गया? उनका निर्वाण हो गया। मगर कहने में आता है कि कार्य क्या हुआ? एक रात में ही हो गया। और श्री कृष्ण को अब धक्का लगा, उनको ये लगा कि कौन था वो जिसने उपसर्ग देकर के ऐसा कार्य किया। भगवान कहते हैं वो सहयोगी था। और श्री कृष्ण को मानने में आता है नहीं, वो कौन है? वो अन्यायी है। उसने क्या किया है? अन्याय किया है। अगर ऐसा कार्य उसने किया तो अन्याय किया। भगवान कहते उसने अन्याय नहीं किया, उसने क्या किया? सहयोग दिया है। याद रखिए, अपने जीवन में भी याद रखिए, यदि कोई उपसर्ग दाता, हमें तो कोई उपसर्ग नहीं देता, मगर यदि अशुभ कर्म का उदय किसी के निमित्त से जीवन में आता हो, कोई तो निमित्त बनता है ना, अशुभ कर्म के उदय के लिए कोई निमित्त बनता है। और आपके घर वाले ही बनते, नजदीक वाले ही बनते हैं, या जिस मित्र के साथ आपको बहुत ज्यादा प्यार होता है वही बनता है। यानी अशुभ कर्म के निमित्त में कोई उदय के निमित्त बने तो निमित्त को पकड़ोगे तो लगेगा मेरे साथ अन्याय हुआ, निमित्त को निर्दोष मानोगे तो लगेगा उसने मुझे क्या दिया? सहयोग दिया। यही फर्क है कर्म सिद्धांत में और अध्यात्म के अंदर। आगम और अध्यात्म की भाषा में इतना ही अंतर है। श्री कृष्ण को समझ नहीं आ रही बात, ऐसा क्या सहयोग दे दिया? चलिए दे दिया तो दे दिया, भगवान इतना तो बता दो वो आदमी कौन था, वो व्यक्ति कौन था? मेरे शहर का था, द्वारका का था कि द्वारका के बाहर से आया था? मैं उसको जानना चाहता हूँ। बताएंगे भगवान नाम? सब कुछ जानते हुए भी सब कुछ बताना जरूरी, ये पाठ सीखने जैसा है। हमको लगता है ये हम जानते हैं तो हम क्यों ना बताएं, ये हमने समझ लिया है हम क्यों ना बताएं, इसके राज को झूठ को मैं जानता हूँ तो मैं क्यों ना बताऊं। पूछने पर तो मुझे क्या करना चाहिए? बताना चाहिए। पर सर्वज्ञ भगवान की शैली देखिए, पता होते हुए भी, बताने की शक्ति होते हुए भी डायरेक्ट वे में बताने का कोई उनका वो नहीं है, क्योंकि वे आगे की घटना जानते। श्री कृष्ण को भीतर में क्या आया हुआ है? आवेश है। इसलिए उन्होंने कहा श्री कृष्ण जो कार्य हो गया वो हो गया, उसे जान के क्या करोगे? नहीं बनते, मुझे तो आपको नाम बताना ही पड़ेगा। और अंत में भगवान ने बड़ी सुंदरता से बता दिया कि हे श्री कृष्ण, जब तुम यहाँ से जाओगे और तुम्हें देख करके, तुम्हें देखते ही
हो सकता तुम्हें ना भी देखे, तुम्हारी इस रथ को देख ले, इसको देखते ही जिसका क्या हो जाए, अकस्मात निधन हो जाए, हृदयाघात हो जाए, आज की भाषा में हार्ट फेल हो जाए, तो समझ लेना वही व्यक्ति था जिसने सहयोग दिया है। किसको? गज सुकुमाल अनगार को। श्री कृष्ण को कोई बात अंदर जची नहीं, अंदर में भाव तो यही गज सुकुमाल के लिए रहे, मैं दर्शन नहीं कर पाया, ऐसा क्या इनको शॉर्टकट मिला, कौन वो व्यक्ति था? और कहते इतना शोक भीतर में छा गया, उस समय के लिए दुखी हो गए, सोचा अब मैं अपने रथ को राजमार्ग से नहीं लेके जाऊंगा, अपने रथ वाले को आज्ञा दी मेरा रथ गली कुचों में से निकाल लेना। नियति की सुई ऐसी ही घूमती है, जैसे जैसे क्या मिलने हैं, निमित्त मिलने हैं। उधर सोमिल ब्राह्मण को देखिए, उसे भी सारी रात नींद नहीं आई। क्या सोच के नींद नहीं आई उसे अपना भय है, सबको अपनी पड़ी होती इस दुनिया में। यदि कभी नींद ना आए तो सोचना अपनी ही पड़ी हुई है कहीं ना कहीं व्यक्ति को। और कहते सोमिल ब्राह्मण को गज सुकुमाल की नहीं पड़ी है, उसे लगा कि सवेरा होगा, श्री कृष्ण वासुदेव दर्शन करने जाएंगे, भगवान सर्वज्ञ हैं, वे सारी घटना बता देंगे, मेरा नाम बता देंगे, मेरी कोई खैर नहीं रहेगी। मैं ऐसा करूं, अभी तो सवेरा हुआ ही है, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। पता लग गया श्री कृष्ण भगवान अरिष्टनेमि जी के पास पहुँच चुके हैं, वो निकलेंगे तो राजमार्ग से निकलेंगे, इसलिए मैं कहाँ से निकलता हूँ। इसे कहते होनहार, इसे कहते हैं निमित्त, इसे कहते हैं घटना इतनी सुव्यवस्थित है, फिक्स है, निमित्त भी फिक्स है, होना भी निमित्त फिक्स है, किस समय क्या होना वो भी सुव्यवस्थित है। वैसी मति बनती है, वैसे भाव जागते हैं, वैसे निमित्त मिलते हैं, वैसी धारणाएं बन जाती हैं। और कहते हैं गली कुचों से दोनों निकलेंगे, आमना सामना हुआ। श्री कृष्ण के रथ को दूर से ही देखते उसका हृदयाघात हो गया। किसका? सोमिल ब्राह्मण का। श्री कृष्ण को समझ आया, नजदीक जाके देखा, अरे ये तो कौन है। क्या लगा होगा श्री कृष्ण को? थोड़ा पश्चाताप जागा। किस चीज का जागा होगा? अच्छा होता, हम बाद में क्या सोचते, जब हमसे घटनाएं घट जाती फिर हम क्या सोचते, अच्छा होता मैंने गज सुकुमाल का रिश्ता नहीं किया होता। जब कर रहे थे तब क्या अच्छा लग रहा था। ये जीवन की सच है, ये जीवन का सच है। जब तक जो कोई कार्य हम नहीं करते लगते ये करने जैसा है, जब कर लेते हैं तब लगता नहीं करते तो अच्छा होता। श्री कृष्ण को महसूस हुआ, न मैं गज सुकुमाल को विवाह के बंधन में बांधने की सोचता। किसके बंधन में बांधने की सोची थी? विवाह के बंधन में बांधने की सोची थी, ताकि ये दीक्षा ना ले, ताकि इसकी सुरक्षा रहे, ये घर में रहे, मेरी माँ को दुख ना हो। मगर पाठ सीखने जैसा है, किसी के करने से यहाँ कुछ होता नहीं है, नंबर 1। और आपके करने से, अपने लिए, आपके अपने लिए भी कुछ करने से कुछ यहाँ होता नहीं है। सब कर्म के उदय का यहाँ खेल चलता है। और श्री कृष्ण दुखी होके, शोकाकुल होके महल में चले गए, मगर अब उनका राजकाज में मन नहीं लगता। अब उनको ऐसा धक्का अंदर में लगा है, धक्का दो तरह से लगा है, भाई का तो लगा ही लगा है, साथ में अपने शहर की सुरक्षा का भी लगा है, और इसलिए शोकाकुल होते हैं। और इधर 8वां अध्ययन गज सुकुमाल के नाम था। इस तीसरे वर्ग में 4 अध्ययन और बाकी हैं। कितने? 5 अध्ययन बाकी है। 13 अध्ययन थे, 5 अध्ययन बाकी हैं। जो 5 अध्ययन में सुमुख दुमुख आदि
5 राजकुमार हैं, वो राजकुमार भी यही यदुवंशी राजकुमार हैं। भगवान की एक वाणी सुनते हैं, एक वाणी सुन के अंदर वाणी समा जाती है, आत्मचिंतन जागता है, सुनते सुनते उनकी आत्मदृष्टि खुल जाती है और वो 5 कुमार दीक्षित होकर के आत्म साधना करके अंतिम समय में केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। कितने अध्ययन पूरे हुए? ये 13 और पिछले भी तो गिन लो, 18। कितने हो गए? 31 अध्ययन पूरे हुए, 3 वर्ग पूरे हुए। हमने शुरू में जाना था श्री अंतकृत दशांग सूत्र के कितने वर्ग हैं और कितने अध्ययन हैं? 8 वर्ग हैं और 90 अध्ययन हैं। तो 3 वर्ग पूरे हुए और कितने अध्ययन पूरे हुए? 31। अब चौथा वर्ग और 5वां वर्ग दोनों में 10-10 अध्ययन हैं। उसका विवेचन हम आज सुनेंगे। जो गजसुकुमाल के निर्वाण के बाद जो लोगों के मन में प्रतिक्रिया जागी उससे संबंधित हैं। एक क्रिया है, एक प्रतिक्रिया है, एक एक्शन है, एक रिएक्शन है। ये जरूरी नहीं है कि जैसा एक्शन होता है वैसा ही क्या हो, ये जरूरी नहीं है, मगर हर एक्शन का क्या होना जरूरी है? रिएक्शन। जो एक्शन जितनी जल्दी से होती है उसका रिएक्शन उतना ही ज़्यादा आता है। जैसे आप देखो पानी के अंदर, शांत पानी के अंदर आप बहुत तेजी से कंकर फेंको और धीमे से कंकर फेंको, क्या फर्क आता है? तेजी से फेंकेंगे तो तेजी से लहरें क्या होगी? दिखाई देगी, यानी गोल गोल घूमती हुई नजर आएगी। धीमे से फेंकोगे तो थोड़ी देर के लिए दिखेगी, ज़्यादा देर के लिए नहीं दिखती। गजसुकुमार का निर्वाण जिस तरह से हुआ वो किसी को अंदर में डाइजेस्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी तक तो क्या दिखाई देता था? सब लोग दीक्षा लेते हैं, फिर आत्म साधना करते हैं, फिर संलेखना संथारा करते हैं, ये सब प्रोसेस दिखाई देता था। यहाँ पे प्रोसेस नहीं दिखाई दिया ना किसी को। सीधा एक रात की साधना करने गए, रात भी पूरी नहीं लगाई और उससे पहले क्या हो गया? निर्वाण। तो कहते द्वारका के अंदर तरह तरह की बातें होने लगी। एक क्रिया की प्रतिक्रिया का मतलब अलग अलग रिएक्शन आना। जो जिस धरातल पे खड़ा है, किसी को व्यक्तिगत यानी पर्सनल वे में रिएक्शन आया, किसी को राजनीति के धरातल पे रिएक्शन आया, किसी को समाज के धरातल पे प्रतिक्रिया हुई, किसी को जो धार्मिक लोग थे उनको अलग ढंग से प्रतिक्रिया हुई, जो आध्यात्मिक लोग थे उनकी प्रतिक्रिया अलग हुई। और इन्हीं प्रतिक्रिया के अंदर ऐसी कोई जिज्ञासा, ये जाली मयाली आदि 10 राजकुमार कौन से वर्ग में हैं? चौथे वर्ग के 10 राजकुमार के भीतर में ऐसी कोई रिएक्शन जागी, ऐसी प्रतिक्रिया जागी कि वे सीधा भगवान अरिष्ट नेमि जी के पास अपने जीवन का पर्सनल सवाल लेके गए थे और उत्तर उनको ऐसा परमार्थ का मिला कि उनकी अंतर्दृष्टि खुल गई। उसको हम जानेंगे। प्रतिक्रिया हुई, रिएक्शन हुआ, 5 धरातल पे हुआ। 5 धरातल पे हुआ। नंबर पहला धरातल था अध्यात्म का। अध्यात्म का धरातल ये था कि जो लोग अध्यात्म को यानी आत्मा को जानते थे उनका रिएक्शन ये आया। कौन से एक्शन का रिएक्शन सुन रहे? गजसुकुमाल के निर्वाण, गजसुकुमाल का मोक्ष हुआ। एक ही दिन में सारा काम हो गया। और ये जान के, ये सुन के जो अध्यात्म में जीने वाले लोग थे उनको तो इतना ऐसा महसूस हुआ कि अच्छा, साधना का ऐसा भी शॉर्टकट हो सकता है, ऐसी भी साधनाएं होती हैं। कोई आपको सहयोगी मिल जाता है और वो सहयोगी के समय यदि आपने अपनी अंतर्लीनता नहीं खोई, अंतर्मुखता नहीं खोई, तो आपका क्या हो जाता है? निर्वाण। कैसी है ये प्रतिक्रिया? अच्छी वाली है। जो धार्मिक लोग थे,
धर्म को जानते थे, कर्म सिद्धांत को जानते थे, आगम को जानते थे, उनके भीतर में क्या प्रतिक्रिया आई होगी? उन्हें ऐसा महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ उन्हें कि देखो गज सुकुमाल के अशुभ कर्म का उदय आया, मगर गज सुकुमाल ने क्या रखी? क्या रखी? समता को तो जोर से बोल दो थोड़ा। समता रखी। समता किसका गुण है? आत्मा का। यानी वे आत्ममुखी बने रहे, उन्होंने समता रखी और ऐसी समता हमारे भीतर भी जागे। ये प्रतिक्रिया किसके अंदर में जागी? धार्मिक लोगों में। ये भी शुभ प्रतिक्रिया थी, मगर घटना चाहे शुभ थी, शुद्ध की तरफ ले जाने वाली थी, मगर जरूरी नहीं कि प्रतिक्रिया सारी क्या हो? शुभ हो। अब जो सामाजिक लेवल था, जो लोग समाज में रहते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की बातें सुनते हैं, उनके भीतर भी रिएक्शन जागा। उनके भीतर ये रिएक्शन जागा कि चाहे कुछ भी हो, गज सुकुमाल का चाहे निर्वाण हो गया, कोई बात नहीं, मगर सोमिल ने जो किया है वो तो महापाप किया है। उसने क्या किया? महापाप। यानी उनकी नज़र अब कहाँ है? निमित्त की तरफ है ना, सोमिल की तरफ है। सोमिल ब्राह्मण ने महापाप किया, अकाल में किसी की मौत को क्या कर दिया? बुला दिया। ये कार्य उसने अच्छा नहीं किया। ये चर्चा कहाँ होने लगी? समाज में। जो राजनैतिक धरातल था, राजनीति को जो जानते थे, राजनीति में जो जीते थे, उन नेताओं के बीच में भी इस एक्शन का रिएक्शन होगा। और उन्होंने तो यही शब्द कहा कि इस तरह से द्वारका नगरी के अंदर 3 खंड के अधिपति श्री कृष्ण वासुदेव के छोटे भाई का मर्डर हो गया, हत्या हो गई। हत्या हो गई, मर्डर हो गया। ये उनका रिएक्शन है। वो राजनैतिक लोग हैं, उनका रिएक्शन है। आज इसने ऐसा किया, कल न जाने कौन क्या करेगा, ये उनका रिएक्शन था। और पूरे राजघराने में जो यदुवंश था इतना लंबा चौड़ा, उस पूरे राजघराने में व्यक्तिगत प्रतिक्रिया हुई। प्रजा के अंदर भी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया हुई। पर्सनल लेवल पे रिएक्शन आया। क्या आया होगा? आपको तो कोई रिएक्शन ही नहीं आता, घटना निर्वाण की घटे। आना चाहिए। कैसा वाला आए? शुभ तो आए हमारे भीतर में, शुद्ध भाव जगाने वाला तो आए अंदर में, यानी पर्सनल रिएक्शन आया। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमको अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। 3 खंड के अधिपति श्री कृष्ण वासुदेव अपने लघु भ्राता की रक्षा नहीं कर सके, हमारी रक्षा क्या करेंगे? सबके भीतर में, सभी राजकुमारों के भीतर में ये भाव जागा। उनमें मुख्य थे ये चौथे वर्ग के 10 भाई, जिनका नाम है जाली, मयाली, उबयाली आदि। वे 10 की 10 सोचने लगे, हमें अपने जीवन की सुरक्षा के लिए किससे पूछने जाए उपाय? श्री कृष्ण तो अब कुछ बता नहीं सकते, कहाँ जाए और कहाँ चले गए? पर्सनल क्वेश्चन है, प्रश्न चाहे कोई भी हो मायना नहीं रखता। आपका उत्तरदाता कौन है वो बहुत मायना रखता है। उत्तरदाता सर्वज्ञ है। प्रश्न आपका संसार का है, जीवन का है। 10 भाइयों ने मिलकर अरिष्टनेमि भगवान से कहा, जब से गज सुकुमाल का निर्वाण हुआ हमें चैन नहीं आता, हम अपने जीवन की सुरक्षा कैसे करें? क्या प्रश्न पूछा? किसकी सुरक्षा पूछी? अपने जीवन की। हम अपने जीवन की सुरक्षा कैसे करें? बनते कोई तो उपाय हमें बता दो, उस उपाय को हम फॉलो करेंगे। और भगवान ने क्या बोला होगा? भगवान ने कहा, हे देवानुप्रियो, जिसकी सुरक्षा हो ही नहीं सकती, किसकी नहीं हो सकती? कितनी सुरक्षा करते जीवन की हम? जीवन की सुरक्षा के लिए धन के बंधन में बंधते हैं, जीवन की सुरक्षा के लिए विवाह के बंधन में बंधते हैं, जीवन की सुरक्षा के लिए संतान के बंधन में बंधते हैं, जीवन की सुरक्षा के लिए
जीवन बीमा कराते हैं, मगर थोड़ा सा भी कोरोना की लहर आई और सारी सुरक्षा डरी रह गई ना। ये तो सबने आंखों से देखा। भगवान ने कहा, हे देवानो प्रियो, जिस जीवन की सुरक्षा हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती? वो अनित्य है, वो अनित्य है, वो अशाश्वत है, वो क्षणिक है, वो बीतने के लिए है, वो खत्म ही होना है। उसको संजो के उसकी सुरक्षा करके तुम क्या करोगे? तो बोले बनते हम क्या करें? भगवान ने कहा, आज तक तुमने जिसकी सुरक्षा नहीं की है उसकी सुरक्षा करो। कौन है वो? जीवन की सुरक्षा बहुत बार की, जीव की सुरक्षा नहीं की। इसलिए भगवान के मुख के शब्द थे, सयम खलु अप्पा रखे यवो। सतत सतत रक्षणीय की रक्षा करो। रक्षणीय कौन है? आत्मा। अप्पा रखे वो, जिस आत्मा की तुमने अनंत अनंत जीवन बीत गए रक्षा नहीं की। आत्मा की बात सुनने के बाद भी आत्मा की रक्षा करने का भाव नहीं जगाया। फिर से संसार के अंदर रुचि लेकर के जीवन की ही रक्षा की, जीव की रक्षा नहीं की। और बात बहुत अच्छी लग गई किसको? अब जब मैं मुस्कुराऊंगी तब आप अपना उत्तर बदल दोगे। क्या बदलोगे? जबरदस्ती लगी ना आपको अच्छी? अच्छी बात अच्छी लगना बहुत दुष्कर है, बुरी बात अच्छी लगना बहुत सुकर है। अच्छी बात अच्छी लगे तो समझना मेरे जीवन का उत्थान शीघ्र होने वाला है। अच्छी बात सच्ची लगे तो समझ लेना मोक्ष का किनारा, संसार का किनारा आ चुका है। और अच्छी बात सच्ची लगे, सच्ची बात अंदर में समाने लगे तो समझ लेना चाहिए मेरा मोक्ष क्या है, बहुत निकट है। उन 10 राजकुमारों को अच्छी लगी भावना भाई, ऐसी अच्छी बातें सबको अच्छी लगे। अच्छी लगती हो तो सच्ची लगे, सच्ची लगती हो तो अंदर में समाने लगे, तभी इस जीव का क्या होगा? कल्याण होगा। 10 राजकुमारों ने ऐसी बात तो कभी सुनी नहीं थी। पूछने क्या आए थे? स्वार्थ को लेकर आए थे, स्वार्थ को लेकर आए थे कि हम अपने जीवन की रक्षा कैसे करें। और भगवान ने इतना बड़ा सत्य उद्घाटित कर दिया कि हे देवानो प्रियो, जिसकी रक्षा नहीं हो सकती उसकी रक्षा में क्यों शक्ति लगाते हो? जिसकी रक्षा आज तक नहीं की उसकी रक्षा करो। कौन है वो आत्मा, कैसा है वो आत्मा? ये समझ में आते ही 10 की 10 राजकुमारों की दृष्टि बाहर से हट गई, स्वयं ही जीवन से भी हट गई। और कहाँ उतर गए? भीतर में उतर गए। चिंतन करने लग गए कि मैंने कभी भी आत्मा को तो जाना ही नहीं, आत्म स्वरूप को भी मैंने पहचाना नहीं। इतनी गहरी डुबकी लगी कि उसी के उसी समय उनकी आत्म दृष्टि खुल गई। और जिसकी आत्म दृष्टि खुल जाए फिर वो दाएं बाएं इधर उधर कहीं नहीं जाते, क्योंकि दृष्टि खुलने के बाद मार्ग क्या है? स्पष्ट है। जब मार्ग स्पष्ट हो गया, मोक्ष मार्ग खुल गया, भगवान के चरणों में विनती करने लगे, भगवान हमें क्या ग्रहण करनी है? अरे 90 बार तो आप बोलोगे ना दीक्षा, तो कम से कम किसी जन्म में तो भाव जागेंगे कि जो मैंने सुना, भले बिना मन के सुना, रूटीन से सुना, मगर शब्द कुछ तो कान में गए, कुछ तो अंदर भी ठहरे होंगे। कुछ अंदर ठहर ही जाते हैं, न चाहते हुए भी ठहर जाते हैं। और भगवान ने जो उत्तर दिया वो तो आपने रट लिया। भगवान की बातें तो हम रट लेते हैं। क्या उत्तर दिया भगवान ने? आहा सुहम देवानो पिया। इसके आगे का बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ परिबंधम करे हो, जैसे तुम्हें सुख लगे, जिसमें तुम्हें सुख लगे वो तुम करो, मगर इस कार्य को करने में देरी मत करो। भावों का भरोसा मत करो, निमित्तों के भरोसे मत रहो, कल के भरोसे मत रहो। और 10 राजकुमार ने दीक्षा अंगीकार कर ली। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अप्पानं भावे माने विहरई,
इन 90 पुरुषों की एक ही साधना है। कौन सी साधना है? बहुत प्यारे शब्द है, ये रट लेना शब्द आप। पूरा अंतकृत दशांग सूत्र भगवान का भाषा का रटा कि न रटा, ये 3 शब्द भी आपको रट गए तो आत्मा की साधना आपको कैसे होती है समझ आ जाएगी। कैसे किन्हीं ने की है वो पता लग जाएगा। शब्द है भगवान के, अपानम भावे माने विहरई। बोलोगे? इजी है ना शब्द। अपानंग यानी आत्मा को, अपनी आत्मा को, यानी निज शुद्ध आत्मा को। अपानम भावे माने अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से भावित करते हुए। भावित करना यानी जैसे हम सारी जिंदगी, सारी एनर्जी, सारा समय किसको प्रभावित करने में लगाते हैं? दूसरों को प्रभावित करने में लगाते। ऊपर जगह रखी हुई है, जो बहन खड़े हैं तो उनको ऊपर जाना हो तो जा सकते, यानी दूसरों को प्रभावित करने में लगाते हैं, मगर अपने को भावित करने में एक समय भी नहीं लगाते। कैसे करेंगे? अपने से ही करेंगे, आत्मा से ही करेंगे। आत्मा से ही आत्मा को भावित करना है। 2 आत्मा नहीं है, आत्मा एक ही है। आत्मा की जो वर्तमान अवस्था है उसी से आत्मा की जो शुद्ध अवस्था है, जो आत्म स्वरूप है, उसको भावित करना। यानी मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ, मेरे स्वरूप में कर्म नहीं, काया नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, ऐसा मैं त्रिकाल अनादि अनंत शुद्ध आत्मा हूँ। ये है आत्मा को क्या करना? भावित करना। विहरई, विहरई यानी विचरण करना। भगवान कहते मेरे साथ मत बने रहना। क्या करना? विचरण। बाहर का विचरण नहीं बताते भगवान। अपानम भावे माने आत्मा में ही विचरण करते रहना, तो तुम्हारी आत्मा का क्या होगा? कल्याण। वही सारी आत्माओं ने किया। अंतिम समय में केवल ज्ञान, केवल दर्शन इन 10 मुनियों ने पाया और साथ ही निर्वाण को प्राप्त किया। कितनी आत्माओं का वर्णन सुन लिया? 41 आत्माएं। वर्ग कितने हो गए? 4। आज 5वां दिन 5वें वर्ग का वर्णन सुनेंगे। आपको लगता होगा ये क्या सारे राजकुमार ही राजकुमार दीक्षा ले रहे हैं, इसका मतलब कोई रानियां दीक्षा नहीं लेती है क्या? रानियां भी लेती है। ये 10 महारानियां इस 5वें वर्ग में हैं। 5वें वर्ग में पद्मावती आदि 10 महारानियां, जो किसकी है? श्री कृष्ण वासुदेव की। श्री कृष्ण वासुदेव की ये 10 महारानियां जब से गज सुकुमाल का निर्वाण हुआ सब हिल गए। सब अंदर से हिल गए कि देखो, किसी ने सोचा 16 वर्ष की उम्र में अपना कल्याण कर गया और हमने तो अभी इतने इतने साल हो गए, आत्मा का भी हमने क्या नहीं किया? विचार नहीं किया। आया आपको ऐसा विचार? नहीं आया हो तो जगा लेना, नहीं आया हो तो जगा लेना। जगाने के दिन हैं, शुभ भाव को शुद्ध की तरफ ले जाने के ये दिन हैं। 10 महारानियां एक बार श्री कृष्ण के साथ दर्शन करने गई है। समोसरण में नहीं गई है, आगे पीछे आगे पीछे दर्शन करने गई है। समोसरण में तो जाती ही थी, क्योंकि श्री कृष्ण अब चिंतातुर रहने लगे, शोकाकुल रहने लगे, उनका मन राजमहल में अब नहीं लगता। तो समोसरण के अलावा भी महारानियों ने सोचा इनका मन अब अरिष्टनेमी भगवान के चरणों में फिर भी लगता है, तो हम इनके साथ कहाँ चलते हैं? कहाँ चलते हैं? चलोगे? पक्का? अलर्ट होके चलना, क्योंकि उपदेश मिलने वाला है। अलर्ट होके चलना। श्री कृष्ण और 10 महारानियां पद्मावती आदि भगवान अरिष्टनेमी के चरणों में बैठे हैं और कहते जीवन से संबंधित सबको चिंता तो है ही सही। तो महारानी पद्मावती ने प्रश्न पूछा भगवान से। भगवान से प्रश्न पूछा, बनते जीवन का सार क्या है? जीवन का सार क्या है? हमने जीवन का सार किस में माना है और भगवान जीवन का सार किस में बताएंगे? दोनों में अंतर है। जो हमें जीवन का सार लगता है वो भगवान को जीवन का सार कभी नहीं लगेगा। इसलिए महारानियों ने जब प्रश्न पूछा कि जीवन का सार क्या है, और भगवान ने कहा, हे देवानुप्रियो, जीवन का सार
लगने वाला सार अलग है और वास्तविक सार अलग है। किसमें लगता है जीवन का सार? पक्के से बताना, अच्छे से, प्रामाणिकता से। जीवन का सार हमें किसमें लगता है? शरीर स्वस्थ रहे, मैं धन कमाता रहूं, परिवार अच्छा चलता रहे, बाल बच्चे सुरक्षित रहे, घर में शांति बनी रहे, थोड़ा बहुत धर्म ध्यान भी होता रहे, इसमें जीवन का हमें क्या लगता है? लगता है ना लगने वाला सार। लगने वाला सार वाकई में यही लगता है। भगवान ने कहा ये लगने वाला सार है। शरीर में सार लगता है महारानियों को, मगर सार तो क्या है? उपादेय तत्व कौन है? आत्मा है। उपादेय तत्व आत्मा है, सार आत्मा में है। नहीं समझ आया महारानियों को? भगवान ने दृष्टांत दिया कि सपोज ऐसे सोच के देखो, ऐसी कल्पना करके देखो, मान के देखो, एक व्यक्ति के हाथ में एक रत्न है। रत्न ऐसा है जो जगमगा रहा है, रत्न ऐसा है जो जगमगा रहा है, प्रकाश निकल रहा है उससे, और वो व्यक्ति हाथ में रत्न लेकर एक अंधेरे कमरे में चला जाए तो कमरा कैसा दिखेगा? उसे प्रकाशित दिखेगा। कमरा प्रकाशित दिखेगा। उस व्यक्ति को आप पूछो कि कमरा प्रकाशित है या रत्न प्रकाशित है, क्या बताओगे? मगर वो क्या बोल रहे? कमरा प्रकाशित है। फिर वो गया दूसरे कमरे में, हाथ में उसके रत्न है, दूसरे कमरे में लेके गया, दूसरा जो अंधेरा कमरा था वहां लेके गया, मगर उसके लिए तो कमरा क्या है? प्रकाशित है। मगर यदि वो चिंतन करे कि प्रकाश कमरे का है या प्रकाश रत्न का है, कौन है प्रकाशित? रत्न। समझ आ रहा है कहाँ घटाना है ये बात? आत्मा और शरीर, यानी इस आत्मा ने, ये जगमगाता रत्न है, ये आत्मा अनंत गुणों का घनपिंड ऐसा जगमगाता रत्न है। ज्ञान का ये घनपिंड ऐसा रत्न है। ये आत्मा जिस किसी शरीर को धारण करता है वो शरीर जगमगा जाता है, वो शरीर सौंदर्यवान लगता है, वो शरीर एक्टिव होता दिखता है, मगर ये सब कुछ इस शरीर का नहीं है। किसका है? शरीर जानता नहीं, शरीर में सुख नहीं, आत्मा में सुख है, आत्मा ही जानता है। ये बात सुन करके बड़ा आश्चर्य लगा। किसे? पद्मावती आदि 10 महारानियों को बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि अब तक ऐसी बात उन्होंने समझी नहीं थी। अब समझ में जब बात आई, आश्चर्य इतना लगा, अच्छा इतना लगा, उनको समझ आ गया कि आत्मा ही सार है। जिस शरीर की सार संभाल में, जिस शरीर के सौंदर्य प्रसादन में, जिस शरीर को टिकाने के लिए हम लगे हुए हैं, वो शरीर तो असार है। सार किसमें है? आत्मा में है। उनकी डुबकी लग गई वहीं पे, आत्मदृष्टि खुल गई। किनकी? पद्मावती आदि 10 महारानियों की। श्री कृष्ण ने भी जाते जाते एक प्रश्न पूछा, क्योंकि आज वो बड़े उदास थे। भगवान के चरणों में आके हमेशा उल्लसित होते थे, मगर आज बड़े उदास थे। उन्होंने कहा भगवान, इसका मतलब इस दुनिया में सब कुछ असार है, सब कुछ अनित्य है। ये स्वर्ण नगरी देवों के द्वारा निर्मित थी ना, द्वारका, ये नगरी भी जब भगवान ने बताया ये भी जल के भस्म हो जाएगी, निमित्त बनेंगे सुरा यानी मदिरा, अग्नि और द्वैपायन ऋषि। ये सुन के और खेदित हो गए। कौन? श्री कृष्ण। उदास तो थे ही और खेदित हो गए। अब उन्हें अपना विचार आया, अभी तक अपना नहीं आया था, अब अपना विचार आया। बनते जिन जिन्हों ने आपकी वाणी सुनी, सबने अंदर में वाणी समा के लेके गए, दृष्टि अपनी आत्मा की उनकी खुल गई, दीक्षा ले ली, कल्याण कर लिया। भगवान सबका भविष्य इतना उज्जवल है, मगर मेरा क्या होगा? क्योंकि मैं तो दीक्षा ले नहीं सकता, क्योंकि कौन है वो? वासुदेव। वासुदेव क्या है? निदान करके आए हैं। एक नौकाशी का तप भी नहीं कर सकते।
जो कल्पसूत्र सुन रहे हैं उनको पता है निदान त्रिपृष्ठ वासुदेव के समय का, यानी निदान किया तो एक एकाशना तब भी नहीं कर सकते हैं, नवकाशी भी नहीं कर सकते, सामायिक भी नहीं कर सकते। हे बनते मेरा कैसे कल्याण होगा, मैं तो अधन्य हूँ, मैं तो अपुण्य हूँ, मैं तो अकृत पुण्य हूँ, मैं ऐसा अभागा निकला। और भगवान ने कहा हे श्री कृष्ण उदास मत होना, निराश मत होना, खेदित मत होना, तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल है। तुम क्या बनने वाले हो? उत्सर्पिणी काल में, आगामी उत्सर्पिणी काल के अंदर 24 तीर्थंकरों में कौन सा नंबर लगेगा इनका? 12वां नंबर लगेगा। अमम नाम के ये क्या होंगे? तीर्थंकर होंगे। ये सुन के बड़ा हर्षित हो गए, जितनी उदासी थी वो निकल गई, उठ करके सिंहनाद किया और भगवान ने बता दिया कि तू दीक्षा ले नहीं सकता मगर दीक्षा दिलवा सकता है, अनुमोदना कर सकता है। बहुत अनुमोदना करी श्री कृष्ण ने, घोषणा करवा दी जो दीक्षा लेना चाहे उनके परिवार का सार संभाल मैं करूँगा। और महारानी पद्मावती आदि 10 महारानियां खुश हो गई। क्यों खुश हुई? क्योंकि उनकी आत्मदृष्टि तो खुल गई थी, उन्हें दीक्षा लेने का भाव जाग चुका था, मगर उन्हें अवरोध कौन नजर आ रहे थे? श्री कृष्ण, कि हमें आज्ञा नहीं देंगे, चाहे सबको दे दी, हम महारानियां हैं, हमें ये आज्ञा नहीं देंगे। पर ये घोषणा जब उन्होंने की तो महारानियां प्रसन्न हो गई, उन्हें आज्ञा मिल गई। पद्मावती आदि 10 महारानियों ने भगवान के चरणों में दीक्षा ग्रहण की और उनकी मुख्य आर्या साध्वी यक्षिणी के पास में उन्होंने अपनी आत्म साधना पूर्ण की। अंतिम समय में 10 महारानियों ने संलेखना संथारा करके सिद्ध बुद्ध मुक्त निर्वाण पद को प्राप्त किया। ये अंतकृत दशांग सूत्र के 5वें वर्ग तक का विवेचन हमने पूरा सुन लिया। अध्ययन कितने हो गए? याद रखना, गिनती याद रखने में आप माहिर है ना, इसलिए मैंने गिनती याद नहीं रखी, आप रखो। कितने हो गए? 51 51 अध्ययन हो गए, 5 वर्ग हो गए। आगे आने वाला 6ठे वर्ग में क्या विवेचन आएगा, उससे पहले यदि आप चाहते हो कि हमारी भागम भाग की जिंदगी में ये मात्र 8 दिन ही हम सुनने के लिए आते हैं और फिर हम सारे साल वापस वैसे की वैसे रह जाते हैं, इसलिए महाराज श्री जी के प्रवचन का आज का विषय आपको तैयारी कराएगा। पता है ना आपको आज क्या टॉपिक है? जीवन की रेड लाइट पर रुको। क्या है जीवन की रेड लाइट? कैसे रुकना ताकि सबके जीवन में वो धन्य दिन आए, सबकी आत्मदृष्टि खुले और सबको निर्वाण मिले। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।